Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Cetolac 300 mg tablet. Yeah, tablet Cetolac 300 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेटोलैक 300 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सेटोलैक 300 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर, अगर पेन हो रहा है तो उससे राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे आप परचेज करने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी आपको, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनसेट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनसेट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सकूं और उसे यूटिलाइज कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, एनसेट का पूरा नाम, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, जिसे दूसरे शब्द हम लोग पेन किलर बोल सकते हैं या एनाल्जेसिक बोल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो एनसेट कैटेगरी अगर कहे तो समझिए दर्द से राहत देने का काम करता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है। तो एनसेट कैटेगरी कहने का अर्थ ये होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या तो उसी को आप बोल सकते हो पेन किलर या एनाल्जेसिक बोल सकते हो। तो सिंपली समझ जाना कि जब भी कोई बोले कि एनसेट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये आपको समझना है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, जो दर्द से राहत देने का काम करेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एनसेट कैटेगरी होता क्या है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जो है हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 रुपए से लेकर 260 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देखना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन हम लोग देखते हैं सेटोलैक 300, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इटोडोलैक 300 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज में पाया था। मतलब ई है, मतलब धीरे धीरे बॉडी में क्या होता है, रिलीज होता है, जितना जरूरत है उसके अनुसार धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है। तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इटोडोलैक 300 मिलीग्राम पाया था, जो कि एक एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे करते हैं। फ्रेंड्स, यह जो मेडिसिन होता है ना, जैसे आपने निकोक्सिया नाम सुना होगा, जिसका नेटोरिकॉक्सिब होता है, ठीक है, उससे ऊपर का चीज है, जब वहां पे सुनवाई नहीं लेता तब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इतना बात याद रखना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इटोडोलैक, ठीक है, 300 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। कि अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है,
या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, कि अगर किसी को पेन भी है, दर्द भी है और सूजन वगैरह भी है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, अगर किसी को ज्वाइंट में पेन है, ठीक है, जैसे हाथ पैर हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, हैंड ज्वाइंट हो गया, ये सब जो उंगली दिख रही है सब जो ज्वाइंट हो गया, तो इसमें किसी प्रकार का दर्द है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, की अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, जिसको गठिया लोग बोलते हैं जनरली, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके भी दर्द को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों की अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब ये एक तरह का जो गर्दन का यहाँ पे जो हड्डी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो हड्डियों में अगर दिक्कत हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलो, आपने सुना होगा एमआरआई की सिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, या एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, आपने ऐसा सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर उसके भी दर्द को ठीक करने के इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन, कि ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा दर्द जो पेन इन बोन, टेंडेंट, लिगामेंट एंड मसल, कि अगर किसी को बोन में, टेंडन में, लिगामेंट में और मसल में दर्द हो तो उसको ठीक करने के लिए दिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट पेन, कि अगर किसी को गला में दर्द हो रहा है जनरली लंबे समय से, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट पेन, कि अगर किसी को थोड़ा बहुत दर्द है, थोड़े समय से परेशान कर रहा है दर्द ज्यादा, तो अक्यूट पेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका इस्तेमाल होता है इतने सारे जगहों पे किया जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल क्या आता है, दर्द से राहत पाने के लिए। वो दर्द ज्वाइंट पेन का हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हो सकता है, अक्यूट पेन हो सकता है, टूथेक भी हो सकता है, कभी गले का भी दर्द हो सकता है, थ्रोट पेन जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन हो सकता है, फिर आपको बोलते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन हो सकता है। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो दर्द होता है उसको ठीक करने डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूँ कि एकदम सिंपल सरल शब्दों में आपको समझा दूं। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है, इटोडोलैक 300 मिलीग्राम। जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये क्या करता है, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर विच कॉजेज पेन सिग्नल। ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो पेन का सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसके जो रिलीज होते हैं केमिकल मैसेंजर, उसको क्या कर रोक देता है, जिससे होता है कि ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। मतलब प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है, मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ने डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर कहते हैं हाई बीपी विक्टिम है, अगर कोई किसी को हाई बीपी की शिकायत है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना तो कुछ साइड इफेक्ट होता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, आपका जो खाना वो सही तरीका से पचेगा नहीं। फिर पेन अब्डोमेन, आपका जो पेट है वो दर्द करेगा।
फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। मतलब ब्लड विजन या विजन इम्पेयर्ड, आपको सही से चीजें दिखाई नहीं देगी, धुंधला धुंधला दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनकी उम्र 18+ है। 1 into BD पोस्ट सिवोस, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद, या तो और कम दर्द है, ठीक है, थोड़ा सा है, तो एक गोली ही दिन में ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि सेटोलैक 300 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।